रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, आई थिंक हो गई। हो गई सर। ठीक है। अब अगर हम जैसे डीसी मशीन की बात करते हैं, अर्लियर हमने देखा था कि जैसे हम डीसी मशीन की बात करते हैं, डीसी मशीन में क्या था, वन इज डीसी जनरेटर एंड सेकेंड इज डीसी मोटर। सिमिलरली जब हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो सिंक्रोनस मशीन में भी हमारे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है और एक सिंक्रोनस मोटर होता है, लाइक डीसी मशीन, सेम एज डीसी। जैसे डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, उसी तरीके से सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों चीजें होती हैं। अब डिस्कशन में हमारे पास इसको जरा एक सेकंड हो जाइए, मैं इसको अलग फॉर्मेट में जरा ओपन कर लूं, जस्ट मिनट, मुझे एक सेकंड का वक्त दीजिए। हाँ, जब हम डिस्कशन में इस चीज को देखते हैं सिंक्रोनस मशीन को, तो हमारे पास लाइक डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। वन इज सिंक्रोनस जनरेटर और सेकेंड इज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर को नॉर्मली हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। और सिंक्रोनस मशीन एक थ्री फेज मशीन होता है, एक सिंगल फेज मशीन नहीं होता है। पहले भी हम इस चीज को लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंक्रोनस मशीन जो है एक थ्री फेज मशीन है और दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। वन इज सिंक्रोनस जनरेटर जिसको अल्टरनेटर कहते हैं एंड सेकेंड इज सिंक्रोनस मोटर, सेम एज डीसी मशीन, जैसे कि डीसी मशीन में हमारा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एसेंशियल पार्ट्स पे। तो जैसे चूंकि जितने भी, जैसे हमने डीसी मशीन में देखा था कि डीसी मशीन एक ईएमसी मशीन है, तो डीसी मशीन में जैसे हमारे पास दो पार्ट थे ईएमसी मशीन में, वन इज इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड अनदर इज मैकेनिकल पार्ट। उसी तरीके से सिंक्रोनस मशीन में चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, हमारे पास दो पार्ट होगा, वन इज इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड सेकेंड इज मैकेनिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट में आपको पता है कि वाइंडिंग होता है और मैकेनिकल पार्ट में उसको रखने के लिए स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जो स्टेशनरी होता है उसको स्टेटर बोलते हैं और जो मूविंग होता है उसको रोटर बोलते हैं। वाइंडिंग भी सिमिलरली दो तरीके का होता है, एक होता है फील्ड वाइंडिंग जो कि फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको मालूम है। अब आपको जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिंक्रोनस मशीन जो है वो होता क्या है, एक एसी मशीन है और एक थ्री फेज मशीन है। ये मशीन का नेचर क्या है, वो एक थ्री फेज मशीन है और एसी मशीन है। अच्छा, तो अभी फिलहाल हम सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में देखेंगे। सिंक्रोनस मशीन दो तरीके का होता है, वन इज सिंक्रोनस जनरेटर जिसको कि हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं या थ्री फेज जनरेटर भी बोलते हैं। चूंकि एक ये थ्री फेज मशीन है इसलिए इसको थ्री फेज जनरेटर भी बोलते हैं और अल्टरनेटर भी बोलते हैं। है क्या, एक थ्री फेज मशीन है, एसी मशीन है। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन में तो सेम है, आपको सभी पता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, मैकेनिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट में वाइंडिंग, मैकेनिकल पार्ट में स्ट्रक्चर, वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, स्ट्रक्चर में स्टेटर और रोटर। अब इसमें चॉइस हमारे पास आती है कि हमारे पास दो चीजें अगेन है इसमें कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को हम कहाँ प्लेस करें। तो आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो एक्साइटर उसको एक्साइट करता है, एक सिंगल फेज डीसी वाइंडिंग होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग एक थ्री फेज वाइंडिंग होता है जो कि फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में बहुत हेवी होता है। और फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होता है वो बहुत लेस करंट होता है इन कंपैरिजन टू आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर करंट कैरी करने होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आर्मेचर वाइंडिंग का, प्लीज म्यूट रखिए, आर्मेचर वाइंडिंग का जो थिकनेस होता है वो कहीं ना कहीं फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में मेनी फोल्ड ज्यादा होता है। और फील्ड वाइंडिंग चूंकि एक डीसी वाइंडिंग है जिसको हम एक्साइटर से एक्साइट करते हैं, वो एक सिंगल फेज वाइंडिंग है। और आर्मेचर वाइंडिंग एक थ्री फेज वाइंडिंग है, एक थ्री फेज मशीन है। और आर्मेचर वाइंडिंग की थिकनेस भी, चूंकि आर्मेचर वाइंडिंग को हजारों एम्पियर करंट कैरी करना होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग की थिकनेस भी कहीं ना कहीं फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में मेनी फोल्ड्स ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का वजन एक तो थ्री फेज होने के कारण और एक थिकनेस में ज्यादा होने के कारण, चूंकि इसको बहुत हेवी करंट कैरी करना होता है, फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में जो कि एक सिंगल फेज वाइंडिंग होती है बहुत ज्यादा होता है, हजारों गुना ज्यादा होता है। तो अब हमारे पास चॉइस आती है कि अगर हम इस हेवी आर्मेचर वाइंडिंग को डीसी मशीन की तरह अगर हम रोटर पे डाल दें, जैसे डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को हमने रोटर पे डाला था, तो इस थ्री फेज मशीन में भी अगर इस हेवी आर्मेचर वाइंडिंग को, थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पे डाल दें, तो इस हेवी आर्मेचर को रोटेट कराने के लिए जो प्राइम मूवर चाहिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा कि हम मे बी हम उसको प्रॉफिटेबली उस स्पीड पे रोटेट ही न कर पाए। उतने हेवी इनर्सिया को उस स्पीड पे रोटेट करना संभव नहीं है, फिजिकल नहीं है उस पे। तो कहीं ना कहीं वो एक कांस्टेंट आता है। दूसरा, अगर हम ये भी देख लें कि इतना हेवी आर्मेचर वाइंडिंग हमने अगर रोटर पे रख भी दिया और कहा कि नहीं हम इसको रोटेट कर लेंगे किसी भी मींस से, और रोटेट कर भी दिया, तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो 66 केवी तक प्रोड्यूस होता है, 132 केवी तक प्रोड्यूस होता है, मतलब 66,000 वोल्ट 132,000 वोल्ट तक प्रोड्यूस होता है। तो इतने हाई ईएमएफ पे
जब इस आर्मेचर में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो इस आर्मेचर को जब आप लोड से कनेक्ट करेंगे तो इसको स्टेशनरी लोड से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक रिंग, स्लिप रिंग की अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आपको एक स्लिप रिंग रिक्वायर्ड होगा इस तरीके से। अब वो स्लिप रिंग जो है कहीं ना कहीं इस हाई वोल्टेज को विद स्टैंड, यहाँ पे फिर आपको आगे ब्रश लगाना पड़ेगा, तो उस वैल्यू का स्लिप रिंग, उस मटेरियल का स्लिप रिंग लगाना, बनाना उस तरह का स्लिप रिंग जो कि 66,000 वोल्ट को विद स्टैंड करे, और यहाँ पे ब्रश कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, वो भी इतना हाई होगा कि ये कहीं ना कहीं बर्न हो जाएगा। ये अरेंजमेंट करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसके कंपैरिजन में हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इस हेवी आर्मेचर वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इस स्टेटर पे प्लेस कर देते हैं, और फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, रोटर पे प्लेस कर देते हैं। वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग एक सिंगल फेज वाइंडिंग है जिसको हम डीसी से सप्लाई करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको रोटेट कराना हमारे लिए ज्यादा आसान काम है, हम उसको आसानी से रोटेट करा सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम सिंगल फेज फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे डाल देते हैं और इसको एक डीसी से सप्लाई देते हैं, जिसको सबको आपको मालूम है कि उसको एक्साइटर बोलते हैं, और इस वाइंडिंग का काम है मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करना, तो हम इसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, जिसमें हम एक्साइटर के थ्रू फील्ड करंट देते हैं, जिसको आईएफ इज द फील्ड करंट। तो ये क्या बन जाता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। और उसके बाद जब हम क्या करते हैं, जब इसको किसी रोटर से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को किसी प्राइम मूवर की हेल्प से रोटेट कराते हैं, तो इन तीनों कॉइल पे, स्टेटर पे एक 3 फेज वाइंडिंग रखी हुई होती है। ये वाइंडिंग बाहर की तरफ भले मैंने प्रोजेक्ट की है, आपको पहले भी बता चुका था, तो ये वाइंडिंग बेसिकली इन स्लॉट्स में डली होती है, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं होती है। आपको समझाने के लिए मैंने बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रखा है, बट ये आर वाई बी, ये तीनों फेज जो है कहीं ना कहीं इस स्लॉट में ही डले हुए हैं, और स्लॉट्स में जितने भी कंडक्टर्स हैं उसको आपस में हमने कनेक्ट करके, आप कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके वाइंडिंग बनाई। तो इस तरीके से दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करके हमने 3 वाइंडिंग्स क्रिएट की, 3 ये वाइंडिंग। सर वॉइस आपकी अभी आ रही है क्या? ब्रेक हो रही है, लैग कर रही है बहुत, फर्स्ट फर्स्ट क्या आ रही है सर ब्रेक हो रही है बार-बार सर बहुत। अभी आ रही है क्या, बताइए। सर वॉइस आ रही है बट थोड़ा सा ऑडिबल करके आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक। अब ठीक हो गई सर। अभी बताइए, आ रही है? ठीक है, ओके। नहीं सर वही है सर, अभी भी नहीं आ रही सर? सेम इशू वही है। आप लोगों की ठीक आ रही है मेरे पास। सर आपकी ब्रेक आ रही है। सर आपकी आप ब्रेक लोगों की ठीक आ रही है, मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सही स्पीड में चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी बताइए, अभी सुन के बताइए, अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस सर अब ठीक है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग सर ब्रेक हो रही है भाई, वेट ज्यादा होता है और बहुत हेवी होती है, तो हमने इसको सर फिर ब्रेक हो रही है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर अभी बिल्कुल भी। कनेक्ट करूं क्या? यस सर, डिस्कनेक्ट कर दोबारा रिकनेक्ट कर लो। ऑडिबल है क्लास? यस सर, यस सर। कट के तो नहीं आ रही? ठीक आ रही है? ठीक है, ऑडिबल है, मतलब सुनने लायक है या नहीं है? हाँ सर, सर आप सही है सर। प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इन्हीं कारणों से, चूंकि ये 3 फेज वाइंडिंग मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बहुत हेवी वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में, तो हम इसको स्टेटर पे प्लेस करते हैं, क्योंकि इसको रोटेट करना इतना इजी नहीं होता। और ये 3 फेज वाइंडिंग जो होता है ना, ये बाहर की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्टेड नहीं होता, बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होता। वाइंडिंग कभी मशीन के बाहर की तरफ निकली नहीं होती है, मशीन में ही इम्बेडेड होती है। तो ये जो आपको स्लॉट्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर को जो प्लेस करने के लिए स्लॉट्स आपको इसको दिख रहा है, इसको हम आर्मेचर स्लॉट्स भी बोलते हैं। तो इन स्लॉट्स में हम कंडक्टर्स प्लेस करते हैं, और कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके, आपको मालूम ही है कि 2 कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करके हम कॉइल बनाते हैं, और कॉइल को आपस में कनेक्ट करके हम फर्दर वाइंडिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके हमने, सपोज कीजिए
कि इन दोनों कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके एक कॉइल बना दिया और कॉइल को आपस में कनेक्ट करके एक वाइंडिंग क्रिएट कर लिया। उसी तरीके से इन दो कंडक्टर को कनेक्ट करके कॉइल बना दिया, इन दो कंडक्टर को कनेक्ट करके एक कॉइल बना दिया और इन दोनों कॉइल को आपस में कनेक्ट करके एक दूसरा वाइंडिंग क्रिएट कर दिया। उसी तरीके से इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करके एक कॉइल बना दिया, कुछ और कंडक्टर होंगे स्लॉट में, उसको कनेक्ट करके एक कॉइल बना दिया और उन कॉइल को मिला के एक वाइंडिंग और बना दिया। तो इस तरीके से इसी स्टेटर पे आपस में कनेक्ट करके हमने 3 वाइंडिंग। हाँ हेलो सर, आपकी स्क्रीन वो हो गई सर, अनशेयर। वो नहीं होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, रुको एक सेकंड रुक जाओ, वो डिस्कनेक्ट किया था ना, वो इसलिए हट गई। अभी विजुअल है? सर हाँ सर सही है। यस सर। ठीक है, तो जब हमने इस आर्मेचर वाइंडिंग को इस स्लॉट्स में दो कंडक्टर को आपस में मिला के हमने कॉइल बनाया और कॉइल को आपस में कनेक्ट करके हमने वाइंडिंग्स क्रिएट कर ली। इस तरीके से फिर इन दो कंडक्टर को मिला के एक कॉइल बनाया, इन दो कंडक्टर को मिला के एक कॉइल बना और कॉइल को आपस में मिला के एक वाइंडिंग बना ली। फिर इन दो कंडक्टर को मिला के एक कॉइल, यहाँ एक कंडक्टर रख दिया, इसको मिला के एक कॉइल बनाया और कॉइल को आपस में मिला के एक वाइंडिंग बना ली। इसी तरीके से इस स्टेटर के पेरिफेरी पे हमने 3 वाइंडिंग्स क्रिएट कर दी, आर वाई और बी। स्क्रीन क्लियर है मेरा? यस सर। ठीक है, तो इस आर्मेचर, इस स्टेटर के पेरिफेरी पे मैंने 3 वाइंडिंग्स क्रिएट कर ली और इस तीनों वाइंडिंग को क्या किया, तीनों वाइंडिंग में अब एक वाइंडिंग के कितने एंड दिखाई दे रहे हैं? एक एंड, 2 एंड, दूसरे वाइंडिंग के 2 एंड और तीसरे वाइंडिंग के 2 एंड, इन टोटल 6 एंड सबको दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग के किसी 3 एंड को एक जगह पे अगर आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो जो कनेक्शन बनेगा उसको क्या कहेंगे? अगर इसका एक पॉइंट अगर आप ले लीजिए और इसका एक पॉइंट ले लीजिए और इसका एक पॉइंट ले लीजिए तो जो कनेक्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? तो इस तरीके से जो हमारे पास कनेक्शन डेवलप हुआ, स्टार कनेक्ट। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन डेवलप हुआ, यही होता है 3 फेज सप्लाई, जिसमें ये आर फेज है, इसमें वाई फेज है और ये बी फेज है और यहाँ से आप न्यूट्रल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये पहले भी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, मैंने दोबारा उस चीज को रिकॉल कर लिया एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए। बाकी अब इसको वर्किंग हम देख लेते हैं ब्रीफली। जब हम इसको रोटेट कराते हैं, इस रोटर को जब रोटेट कराते हैं प्राइम मूवर से, तो अब चूंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको हमने एक्साइटर से सप्लाई दिया है, फील्ड वाइंडिंग हमारा यहाँ पे है, इस रोटर पे हमारा फील्ड वाइंडिंग है और जब हम इसको एक्साइटर से सप्लाई करेंगे तो इट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये तीनों वाइंडिंग से फ्लक्स लिंक करेगा। ध्यान रहे कि वाइंडिंग बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है, वो ये इसी सरफेस के ऊपर है, इसी स्टेटर के ऊपर है, आपस में स्टार कनेक्टेड है, आर वाई और बी जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है, इसी सरफेस के ऊपर है। तो उस तीनों में जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो तीनों में 3 ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईआर, ईवाई और ईबी, ये 3 वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब आप इस पे आगे लोड लगाएंगे तो 3 करंट ड्राइव करेगा। कौन सा करंट? आईआर, आईवाई और आईबी। ये तीनों करंट जो है, जब ये तीनों करंट आ जाएंगे आईआर, आईवाई और आईबी, तो 3 फ्लक्स को ड्राइव करेंगे। आईआर जो है फाई को ड्राइव करेगा, आईवाई जो है फाई वाई को ड्राइव करेगा और आईबी जो है फाई बी को ड्राइव करेगा। तो इस एयर गैप में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो तीनों, यहाँ पे जो इस स्टेटर पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो किसके कारण प्रोड्यूस होगा? आईआर के कारण, आईवाई के कारण और आईबी के कारण। तो आईआर के कारण जो फ्लक्स है वो फाई आर है, आईवाई के कारण फाई वाई है और आईबी के कारण फाई बी है। जब इस तीनों फ्लक्स को आप ऐड करेंगे ना, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये तीनों फ्लक्स फाई आर, फाई वाई और फाई बी अल्टरनेटिंग फ्लक्स हैं, जो कि तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, तो जब तीनों फ्लक्स, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। ठीक है, जब तीनों फ्लक्स को आप म्यूचुअली ऐड करेंगे तो जो यहाँ पे रिजल्टिंग फ्लक्स बनेगा वो होगा फाई आर प्लस फाई वाई प्लस फाई बी, तीनों फ्लक्स का सम होगा और वो स्टैंडिंग वेव नहीं होगा, वो क्या होगा? नेचर वाइज क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा डेवलप? जो फ्लक्स डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे? पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, उस फ्लक्स का नेचर क्या होगा जो यहाँ डेवलप होगा? ट्रैवलिंग होगा, वो रोटेटिंग नेचर का होगा। ट्रैवलिंग तो यहाँ लिखा हुआ, वो रोटेटिंग नेचर का होगा और जिस स्पीड से वो रोटेट करेगा उसको क्या कहेंगे? सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे।
और उसकी वैल्यू कितनी होती है सिंक्रोनस स्पीड की? सिंक्रोनस स्पीड 120 f/p। 120 f/p। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए, अब इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं कि तीनों में तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, ईआर, ईवाई और ईबी। म्यूट रखिए प्लीज। तीनों में ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, ईआर, ईवाई और ईबी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे एक तो ये फ्लक्स रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। यहाँ वो फ्लक्स किसका है? किसका है वो फ्लक्स जो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है? कौन सा फ्लक्स है वो? सर ट्रैवलिंग फ्लक्स। नहीं, वो आर्मेचर ट्रैवलिंग है, वाइंडिंग लेकिन कहाँ से आया? हाँ, वेरी गुड, यही सुनना था। आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स है वो है फाई आर, फाई वाई और फाई बी, जो कि किसके कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं? आर्मेचर में जो तीन करंट है, आई आर, आई वाई और आई बी, वो तीनों के कारण, आई आर के कारण फाई आर प्रोड्यूस हो रहा है, आई वाई के कारण फाई वाई प्रोड्यूस हो रहा है और आई बी के कारण फाई बी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तीनों के कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फाई आर, फाई वाई और फाई बी, वो तीनों में 120 डिग्री का डिफरेंस है। और जब तीनों को आपस में जोड़िएगा तो जो रिजल्टिंग फ्लक्स होगा वो रोटेटिंग नेचर का होगा, और जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब इस ये जो मैग्नेट है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि रोटर है हमारा बेसिकली, जिसको हमने एक्साइटर से सप्लाई दिया है, इसका भी तो अपना एक फ्लक्स है, ऑफ कोर्स है। तो अब यहाँ पे कितने फ्लक्स हो गए? सर 2 फ्लक्स हो गए। एक जो स्टेटर का फ्लक्स है, एक जो स्टेटर का फ्लक्स है, जो कि किसके कारण आया है? जो कि कारण आया आई आर, आई वाई और आई बी, आर्मेचर करंट के कारण आया है, मतलब फाई आर, फाई वाई और फाई बी का सम है। और दूसरा, रोटर को जो हमने डीसी सप्लाई दिया एक्साइटर से और इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, और इसको हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया तो इसका भी अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो बाहर वाला फ्लक्स जो है, स्टेटर का फ्लक्स जो है, वो तो ट्रैवलिंग है, वो तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। भीतर वाले इस मैग्नेट को भी तो आप प्राइम मूवर से रोटेट करा रहे हैं। तो प्राइम मूवर से जब आप रोटेट करा रहे हैं तो इसको किसी स्पीड से तो रोटेट करा रहे होइएगा। इसकी स्पीड क्या रखिएगा? इस रोटर की स्पीड क्या रखिएगा? सर सिंक्रोनस स्पीड इक्वल। सिंक्रोनस स्पीड। अब क्यों इसको प्राइम मूवर क्यों सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराए? अगर नहीं रोटेट कराएगा तो क्या होगा? सर ये वर्किंग करना बंद कर देगा सर। सिस्टम को फ्लक्स में, जिसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी सर, जिसकी वजह से वर्किंग करना बंद करेगा। हाँ, जब आप अगर इसका स्पीड डिफरेंट रखिएगा, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर इसका स्पीड डिफरेंट रखिएगा, तो ऑफ कोर्स इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सपोज कीजिए 1500 आरपीएम है, और इस रोटर को जो आप रोटेट कर रहे हैं केवल 1400 आरपीएम से कराइएगा, तो 100 आरपीएम का रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट होगा कि नहीं होगा? वो 100 आरपीएम के रफ्तार से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रोटर वाइंडिंग्स पे, जो रोटर पे जो सिंगल फेज वाइंडिंग लगी हुई है, जो कि एक डीसी वाइंडिंग है, जिसको आप डीसी सप्लाई कर रहे हैं, वो फ्लक्स को कट करेगा कि नहीं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, जो आर्मेचर के कारण है? अच्छा, जब उसको कट करेगा तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं प्रोड्यूस होगा? यस सर। किस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? किस कॉइल में? सर फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग में जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका नेचर क्या होगा? एसी की डीसी? ईएमएफ होगा सर, एसी होगा। एसी होगा, बाय नेचर वो एसी होगा, ठीक है। अब लेकिन इस फील्ड वाइंडिंग को आप सप्लाई क्या देते हैं? डीसी देते हैं कि एसी देते हैं? डीसी सप्लाई। डीसी दे रहे हैं सर। और जब इसमें एसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नेट का पोल स्थिर रहेगा? नहीं नो सर, नहीं सर, जब मैग्नेट का पोल स्थिर नहीं रहेगा तो ये फ्लक्स स्थिर रहेगा? नहीं ये रहेगा। फ्लक्स, और ये फ्लक्स नहीं रहेगा तो इसमें जो तीनों वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे थे वो रहेंगे? नहीं सर, वो भी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सिंक्रोनस जनरेटर विल नो लॉन्गर वर्क अगर आपका रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं करता है। तो क्या दो चीजें सिंक्रोनाइज थी? क्यों आपने इसको सिंक्रोनस मशीन बोला? सर क्योंकि दोनों सिंक्रोनाइज स्पीड पे चल रही हैं आपस में। कौन सी दोनों थी? कौन सी दोनों थी? दोनों स्पीड ऑफ रोटर एंड आर्मेचर। हाँ, आर्मेचर नहीं, आर्मेचर तो स्थिर है। नहीं, आर्मेचर की वजह से जो वो फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है। आर्मेचर के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, मैकेनिकल क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटर स्पीड। और रोटर का स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की मैकेनिकल क्वांटिटी है? मैकेनिकल स्पीड क्या है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल स्पीड तो रोटर की। मैकेनिकल। तो एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज सिंक्रोनस स्पीड
जो कि स्पीड होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो वन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज सिंक्रोनस स्पीड which is speed of rotating magnetic field because of the armature current is synchronized with the speed of rotor which is a mechanical quantity. So one, इसमें क्या दो, why it is synchronous machine, what two things are synchronized here? So one electrical quantity that is synchronously rotating magnetic field is synchronized with other mechanical quantity that is speed of the rotor. दो चीजें सिंक्रोनाइज है ना, रोटर का स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, अगर नहीं चलाइएगा रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से तो क्या होगा आपको कंसीक्वेंस मालूम है। तो व्हाट टू थिंग्स आर सिंक्रोनाइज, वन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, तो वन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट इज सिंक्रोनस स्पीड एंड दैट इज बेसिकली द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सिंक्रोनाइज्ड विद अदर मैकेनिकल क्वांटिटी दैट इज स्पीड ऑफ द रोटर, जो कि प्राइम मूवर से ड्राइव है। क्लियर हो गया सर? जो आप कह रहे हैं कि रोटर के साथ हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जो फील्ड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्यों नहीं कर रहे हैं रोटर की वजह से? बात तो एक ही हो गई ना, जो रोटर का स्पीड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होगा, क्योंकि इसी रोटर से तो निकल रहा है, बात तो एक ही हो गई ना, उसको ऐसे कर लो। तो फिर सर रोटर को जिस रफ्तार से घुमाओगे मैकेनिकल उसी वाली बात रफ्तार नहीं से आएगी इसका ना? स्पीड भी घूमेगा। हाँ क्या करो, फिर तब वो वाली बात नहीं आएगी ना, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाली। अल्टीमेटली ये फील्ड किसके कारण घूम रहा है, रोटर के घुमाने के कारण नहीं ना, इसी के स्पीड के कारण घूम रहा है ना। तो ये कहना गलत है ना, बल्कि तुम इसको घुमा रहे हो तभी तो ये फील्ड घूम रहा है। प्राइमरी सोर्स वही है। प्राइमरी सोर्स वही है ना, तो तुम प्राइमरी को कोट करोगे ना। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, क्यों? क्योंकि इसको प्राइम मूवर सिंक्रोनस स्पीड पे घुमा रहा है। अदरवाइज अगर प्राइम मूवर घुमाना छोड़ दे तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड उस स्पीड से रोटेट करेगा? नहीं करेगा। तो कौन सी दो चीजें सिंक्रोनाइज है? एक जो इसका सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आर्मेचर वाइंडिंग के कारण जिसको आप सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द स्पीड ऑफ द रोटर, जो कि एक मैकेनिकल क्वांटिटी। क्लियर है? जी ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलो, अब मुझे ये बताओ कि क्या दो चीजें सिंक्रोनाइज थी, वो आपको पता चल गया। हमने इसको सिंक्रोनस मशीन का नाम किया, क्यों दिया ये भी पता चल गया। हमने इसको जनरेटर क्यों कहा, हमने इसको इनपुट क्या दिया, ये बताओ। सर आवाज ब्रेक हो गई आपकी। अभी आ रही है? जी सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमने इस मशीन को इनपुट क्या दिया। सर इनको हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो तो डीसी सप्लाई ठीक है, इसको प्राइम मूवर से हमने रोटेट कराया नहीं कराया? यस जी सर। कराया सर। इस रोटर को प्राइम मूवर से जब रोटेट कराया मैंने, तो इसको हमने इनपुट क्या दिया रोटेशन के लिए? क्या इनपुट? मैकेनिकल एनर्जी सर। मैकेनिकल एनर्जी। आउटपुट में बदले में इस तीनों में वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, ER, EY और EB। यस सर। यस सर। इनपुट इसको मैकेनिकल दिया और आउटपुट इसने इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस किया, तो इसको क्या किस कैटेगरी में डालें सिंक्रोनस मशीन को? जनरेटर सर। जनरेटर। इट इज लाइक अ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, और आपको सबको पता है कि जनरेटर क्या करता है? यस सर, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ हमने इसको इनपुट प्राइम मूवर से मैकेनिकल दिया, बदले में इसने 3 वोल्टेज हमें दे दिया, इलेक्ट्रिकल दे दिया, तो इट इज अ जनरेटर। ठीक है, 3 फेज मशीन क्यों है? इस पे 3 वाइंडिंग है, 3 फेज है, तो ऑफ कोर्स एक 3 फेज मशीन होगा, तो इसको हम 3 फेज जनरेटर कह दें इस मशीन को, तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं। और इसमें चूंकि दो चीजें सिंक्रोनाइज है, एक ये सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनाइज है रोटर के मैकेनिकल स्पीड के साथ, तो हम इसको अगर सिंक्रोनस मशीन कह दें या सिंक्रोनस जनरेटर कह दें तो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, बस यही जनरेटर में इतना ही। अब चलते हैं। सर ये आगे AC दे रहा है कि DC, ये हम स्प्लिट रिंग पे डिपेंड करेगा? नहीं, स्प्लिट रिंग लगाएंगे क्यों, ये तो AC मशीन है ना, स्प्लिट रिंग तो DC में लगाते हैं। नहीं अगर मैं DC लेना चाहूँ तो? नहीं, DC आप इतने वोल्टेज को आप DC ये 66 के भी 66,000 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप स्प्लिट रिंग का अरेंजमेंट नहीं कर सकते इतने वोल्टेज पे। आप यहाँ ट्रांसफार्मर लगाइए, ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप डाउन कीजिए पहले, या स्टेप अप कीजिए जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी सर। ठीक है ना? आपके घर में भी वैसे आपको तो रिक्वायरमेंट तो AC की है ना, आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है वो AC तो आ रहा है, पूरी इंडस्ट्री तो AC पे ही चल रही है ना, DC कहाँ रिक्वायर्ड? जी
डीसी पे तो हमारा कोई अप्लायंस चलता ही नहीं है, एक दो बैटरी व चार्जर वार्जर को छोड़ के छोटे मोटे अप्लायंस, वो तो घर में हमने चार्जर वार्जर बना ही रखे हैं, वो एसी को डीसी में बदल ही लेता है। बाकी तो हमारा सारा इंडस्ट्री, सारा डोमेस्टिक सप्लाई सब तो एसी है। एसी है कहाँ? जी सर। समझ रहे ना? ठीक है। डीसी जब आएगा तो इसमें मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर और बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर आते हैं जिसको एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, वो बहुत कॉस्टली होता है, दैट इज अनदर, वो दूसरा एस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं। इसके बाद में पहले भी बताया सर वॉइस सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर आवाज चली गई आपकी, क्रैक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी सही दे रहा है, बताइए। सर क्रैक हो रही है। नो सर सर। अब भी कट रही है। अब भी कट रही है सर। अभी बताइए। जी नो सही है सर। सर। अब थोड़ा सही है सर। ठीक है, ठीक है। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि जनरेटर और मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है या अलग अलग होता है? सेम होता है सर। सेम होता है सर। सेम। डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस कहाँ होता है? इनपुट आउटपुट सर में। लोड की जगह सर हमारा सप्लाई आती है उसमें। हाँ, मतलब डिफरेंस उसके ऑपरेशन में होता है। एक में हम मैकेनिकल हाँ सर। इनपुट देके इलेक्ट्रिकल आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, और एक में यस सर। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। एक में मैकेनिकल देके इलेक्ट्रिकल इनपुट देके मैकेनिकल लेते हैं, मैकेनिकल। और एक में मैकेनिकल इनपुट देके इलेक्ट्रिकल लेते हैं। जिसमें मैकेनिकल इनपुट देके इलेक्ट्रिकल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। जनरेटर। और जिसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट देके मैकेनिकल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोटर। अच्छा, मोटर। अब इसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को बिना छेड़े अगर हम इसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में चेंज कर दें, इस मशीन में हमने इनपुट क्या दिया था? मैकेनिकल। मैकेनिकल। इनपुट पे क्या मिला? ये 3 वोल्टेज मिले। यस सर। अगर इसके कंस्ट्रक्शन को ऐसे ही रखते हुए अगर हम इसको इनपुट इलेक्ट्रिकल दे दें तो आउटपुट में इसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आप देखिए, अब सिंपली देखिए यहाँ पे, अगर यहां से 3 करंट हम इसको इनपुट के तौर पे दे दें, यहां से 3 करंट अगर इसको इनपुट दे दें, क्या कर रहे हो? 3 फेज लोड हो जाएगा ये तो। हाँ, 3 फेज तो सिंक्रोनस मोटर होता ही 3 फेज लोड है। हाँ, बिल्कुल जी लोड सर। मोटर होता है, क्या लोड ही तो होता है। अब ये लोड की तरह बिहेव करेगा, मोटर लोड होता है, तो अब ये 3 फेज लोड बन जाएगा। तो वही तो चीज समझाना चाह रहा था, एग्जैक्टली मैं यही समझाना चाह रहा था कि नाउ इट वर्क लाइक अ 3 फेज लोड। मोटर तो एक लोड है, जनरेटर थोड़ी, आप तो ये मोटर की तरह ट्रीट कराने जा रहा है। तो अगर हम इसको, अब पहले हम इसको मैकेनिकल इनपुट देके जब इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे थे तो इट वाज अ जनरेटर, और आप सबको मालूम है कि जनरेटर और मोटर की कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं अब इसका कंस्ट्रक्शन बदले बिना इसमें इनपुट आउटपुट रिलेशन बदल रहा हूं। तो अब अगर मैं इसको इनपुट अगर इलेक्ट्रिकल दे दूं इस तीनों लाइन से, इसमें 3 फेज में आर वाई और बी में 3 सप्लाई इसको दे दूं, इसको आईआर सप्लाई दे दूं, इसको आईवाई सप्लाई दे दूं, और इसको आईवाई आईबी सप्लाई दे दूं बाहर से सप्लाई किसी दूसरे जनरेटर से, अगर इसको सप्लाई दे दूं तो क्या ये मोटर की तरह बिहेव और कैसे करेगा, ये देखने की बात है। तो हम कंस्ट्रक्शन को बिना छेड़े देखेंगे कि अगर हम इसको 3 करंट यहां सप्लाई देते हैं, इनपुट में अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल देते हैं, एक 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो क्या ये मैकेनिकल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे करेगा। कंस्ट्रक्शन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं चेंज करेंगे, बस इसके इनपुट आउटपुट में चेंज करेंगे। यहां हमने इसको मैकेनिकल इनपुट दिया था और इलेक्ट्रिकल आउटपुट पाया। अब मैं कह रहा हूं कि इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट दो, इसको तीनों फेज में बाहर से करंट दो, सप्लाई दो, इसको बाहर से 2 इनपुट दो, इसको आईआर दो, इसको आईवाई दो बाहर से, और इसको आईबी दो। अब क्या ये मोटर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके क्या मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? तो इसका आंसर के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं इसके बैकग्राउंड में। अब ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये गोला सा स्ट्रक्चर, बताइए पहले। यस सर। ठीक है, यस सर। बाहर वाला जो पूरा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं एक सर्कुलर मैग्नेट, जिसका ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। दिख रहा है बाहर वाले मैग्नेट का, बाहर एक सर्कुलर मैग्नेट मैंने बता दिया, आउटर मैग्नेट, जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दिख रहा है। भीतर मैंने एक बार मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट लिया है, एक परमानेंट मैग्नेट भीतर, और इसका साउथ पोल मैंने यहां लिया है और नॉर्थ पोल मैंने यहां लिया, आप सबको दिख ही रहा होगा। और ये एक पाइवोट पॉइंट है जहां पे ये फ्री है रोटेट करने के लिए। भीतर वाला मैग्नेट जो है इस पाइवोट पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एक धुरी पे जुड़ा हुआ है और फ्री टू रोटेट है, उसको घुमाइएगा तो घूमने लगेगा। तो अब मुझे बताइए, अगर इस बाहर वाले मैग्नेट और भीतर वाले मैग्नेट में कोई मैकेनिकल कनेक्शन है, दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं। कनेक्शन क्या है
तो बाहर वाले मैग्नेट का नॉर्थ और भीतर वाले मैग्नेट का साउथ, और बाहर मैग्नेट वाले मैग्नेट का साउथ और भीतर वाले मैग्नेट का नॉर्थ आपस में कपल्ड है मैग्नेटिकली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। Yes, sir. यही तो है, यस सर। फिजिकल कनेक्शन नहीं है, मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड है। अब मुझे बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं उसको ले रहा हूं कि अगर बाहर वाले मैग्नेट को मैं किसी चीज से पकड़ के घुमाना अगर शुरू करूं तो भीतर वाला मैग्नेट घूमेगा? यस सर घूमेगा जी, बिल्कुल घूमेगा। यस सर नहीं घूमेगा सर। भैया क्यों नहीं घूमेगा? जब यहाँ सर- अट्रैक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है और ये Yes, sir, फ्री टू घूमेगा। रोटेट है। सर लेकिन तो अगर सर वो बाहर वाले मतलब मैग्नेट को आउटवर्ड के अकॉर्डिंग घूमेगा ना सर, जैसे जैसे आउटवर्ड जाएगा। तुम इसको ऐसे ऐसे रोटेट करो, ऐसे, तो ये क्या ऐसे ऐसे रोटेट नहीं होगा? ये पूछ रहा हूँ। होगा सर सर। मतलब उसके रेस्पेक्ट में होगा मूव सर। नहीं करेगा सर, सर होगा। सुनो मेरी बात, सुनो। होगा सर। अब मैं इसको होगा। क्लॉकवाइज, सुनो, इस बाहर वाले मैग्नेट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज करूंगा तो ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और ये बाहर वाले मैग्नेट का साउथ यहाँ आ जाएगा। मान रहे हो? तो ये Yes, भीतर sir, वाले Yes, sir. भीतर वाले मैग्नेट का साउथ यहाँ और नॉर्थ यहाँ नहीं आ जाएगा? यस आ आ सर, जाएगा सर। मतलब ये इस लाइन पे नहीं आ जाएगा? मैग्नेटिक भीतर वाला मैग्नेट क्या नहीं घूमेगा? और उसी आएगा। तरीके से उसको मैं घुमाने शुरू करूं तो ये भीतर वाला मैग्नेट घूमने नहीं Yes, लगेगा sir. उसके साथ इन स्टेप? यस सर घूमेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताओ। लेकिन सर अरे स्ट्रॉन्ग सर। बॉन्ड होना चाहिए इसमें, अट्रैक्शन। अरे स्ट्रॉन्ग वीक तो हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बहुत हेवी मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग यस कॉपलिंग है। सर होगा। अब बोलो तो हो जाएगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सिर्फ इतना बताओ। घूमेगा सर, घूमेगा। अच्छा, अब मैं कहूं कि बाहर वाले मैग्नेट को मैं 1500 आरपीएम से घुमाता हूं। 1500 आरपीएम बहुत होता है, हाथ से घुमाना मुश्किल है, Yes, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूं 1500 आरपीएम, तो भीतर वाला मैग्नेट 1500 आरपीएम से घूमेगा कि नहीं घूमेगा इस मैग्नेटिक कॉपलिंग के कारण? ये सर रोटेट करेगा। फ्री टू रोटेट अगर है, करेगा? घूमेगा? करेगा सर, नहीं तो करेगा। रोटेट तो करेगा सर, करेगा सर। करे, चलो आप सब मान रहे हैं करेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर इस भीतर वाले मैग्नेट के ऊपर मैं कुछ लोड लगा दूं, लोड लगाने का मतलब कि मैं इससे एक पंखा कनेक्ट कर दूं, ऐसे पंखे का ब्लेड कनेक्ट कर दूं, कुछ लोड लगा दूं, तो अगर बाहर वाले मैग्नेट को घुमाऊंगा तो ये भीतर वाला मैग्नेट भी घूमेगा, तो ये पंखा भी घूमेगा, पंखा भी Yes, रोटेट sir. करेगा। यस सर। ठीक, करेगा। अब मैं कहूं कि इस भीतर वाले मैग्नेट पे थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाते लोड जाओ। बढ़ाते हैं। तो लोड लोड बढ़ाओगे, अब लोड बढ़ाओगे तो बाहर वाला मैग्नेट घूमेगा, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा लोड बढ़ने के साथ? घूमेगा सर। यस सर घूमेगा तो स्लो हो जाएगा घूमेगा। सर, थोड़ा घूमेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? स्लो Slow हो स्पीड जाएगा। ब्रेक पड़ेगा। स्लो हो जाएगा। थोड़ा slow हो जाएगा। मतलब उसके बाद जब इस पे लोड बढ़ाओगे तो हो सकता है बाहर वाला मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ आ जाए और भीतर Yes, वाले sir. मैग्नेट का साउथ यहीं रह जाए, लैग कर जाए। समझ रहे Yes, हैं मैं क्या sir. कर रहा हूं? ये Yes, साउथ sir, जो ये- है ये बिल्कुल यहाँ नहीं होके, भीतर वाला साउथ यहाँ नहीं होके, भीतर वाला साउथ थोड़ा पीछे होने लग जाए, लैग करने लग जाए, पीछे चले, और नॉर्थ इसका आगे हो मतलब जाए सर बाहर वाले मैग्नेट। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मतलब सर वो ड्रैग करने Yes, की कोशिश sir. करेगा, मतलब उसको। हाँ, वो ड्रैग करने की कोशिश करेगा, ये साउथ कहीं ना कहीं इस नॉर्थ से पीछे होने लगेगा अगर आप इस पे लोड लगाइएगा। जी सर। अच्छा, लोड को बढ़ाते जाए तो क्या होगा? इस साउथ और नॉर्थ के बीच का जो गैप था, जो लैगिंग थी, वो बढ़ेगी कि बढ़ने घटेगी? लगेगा। Increase हो बढ़ेगा। जाएगी। बढ़ने। बढ़ेगी सर, अच्छा, बढ़ेगी, लगेगी, अब एक बढ़ेगी। ऐसा टाइम आएगा, अब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये लैगिंग बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा कि नॉर्थ यहां पहुंच जाएगा और साउथ यहीं रह जाएगा, ये लैगिंग 90 डिग्री की हो जाएगी, तो ये मैग्नेटिक कॉपलिंग रह जाएगा इतने में? नहीं सर। नो सर। मतलब मैं मान के चलूं कि इस पे मैंने पहले कोई लोड नहीं लगाया, तो नॉर्थ और साउथ बिल्कुल इन फेज चल रहे हैं, बिल्कुल इन स्टेप चल रहे हैं, जितने जहां जहां नॉर्थ बाहर वाला जा रहा है, भीतर वाला साउथ बिल्कुल इन फेज चल रहा है। अब मैंने भीतर वाले पे लोड लगाना शुरू किया, तो अब बाहर वाला नॉर्थ, जैसे बाहर वाला नॉर्थ यहाँ आ गया तो भीतर वाला साउथ यहीं रह गया, अब लैगिंग आनी शुरू हो गई, ये गैप बनना शुरू हो गया। अब इस पे और लोड बढ़ाया तो हो सकता है कि बाहर वाला नॉर्थ यहाँ पहुंच जाए और भीतर वाला साउथ यहीं रहे, मतलब 90 डिग्री का गैप बन जाए। देख रहे हो? तो 90 डिग्री में अट्रैक्शन रहेगा? नो सर, बचेगा attraction क्या? नहीं होगा सर। मतलब ये मैग्नेटिक लॉकिंग 90 No, डिग्री sir. पे क्या हो जाएगी पूरी तरीके से? खत्म हो जाएगी। टूट जाएगी। कितने के बीच ऑपरेट करेगी मैग्नेटिक लॉकिंग? 0 से 90। 90 90 तक। के बीच में। उसके बियॉन्ड ये लॉकिंग टूट जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? Loss of लॉस synchronous. लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। मतलब सिंक्रोनिज्म जो है, इस दोनों के बीच का सामंजस्य जो है, इस दोनों के बीच का सिंक्रोनिज्म खत्म हो जाए, एक ऐसा लोड आएगा उस पे, उसको पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं।
कि वो टॉर्क को पुल आउट कर देगा, खत्म कर देगा। इस पे इतना ज्यादा लोड टॉर्क हो जाएगा कि वो पुल आउट टॉर्क हो जाएगा, इस सिंक्रोनिज्म को खत्म कर देगा। उसको पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक मशीन के टर्म में, आपके लेवल पे नहीं है बट बता देता हूँ उस टर्मिनोलॉजी को, मैंने नाम है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं? यहां तक तो आपको समझ में आया? कोई बहुत बड़ी बात तो मैंने नहीं की? यस सर। अच्छा, अब मैं कहूं कि ठीक है बेटा, अब इस पे से मैं सारा लोड हटाता हूं, इसको फ्री टू रोटेट कर देता हूं, बिल्कुल सारा लोड हटाता हूं, और बाहर वाले मैग्नेट को 1500 आरपीएम से रोटेट कराता हूं, तो भीतर वाला मैग्नेट किस रफ्तार से रोटेट करेगा? वो भी 1500 1500 से करें। 1500 आरपीएम से। वेरी। अब बाहर जो मैग्नेट 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, इसमें क्या रोटेट कर रहा है? बेसिकली ये नॉर्थ और साउथ पोल ही तो रोटेट कर रहा है। बाहर वाले मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ ही तो रोटेट कर रहा है ना। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यही तो रोटेट कर रहा है 1500 आरपीएम से बाहर वाले मैग्नेट का। यस सर। इसको मैं कह सकता हूं कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एनालोगस है। बाहर वाला मैग्नेट को अगर 1500 आरपीएम से रोटेट कराऊं तो इट इज एनालोगस टू अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किस रफ्तार से रोटेट कर रहा है? जो कि किस रफ्तार से रोटेट कर रहा है? 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अब मैं 1500 आरपीएम से इसको रोटेट कराना इतना आसान है क्या? मैं अब इसको 1500 आरपीएम से, एक्चुअली इसको हम किसी मैकेनिकल मींस से अभी 1500 आरपीएम से रोटेट करा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस नॉर्थ और साउथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1500 आरपीएम से ऐसे रोटेट कर रहा है, किसी मैकेनिकल मींस से हम रोटेट करा रहे हैं। अब मैं इसे अगर एक छोटा सा अरेंजमेंट करता हूं, मैं इसको स्टेटर मान लेता हूं। बाहर वाला सिस्टम क्या होता है? स्टेटर होता है कि रोटर होता है? स्टेटर। सर स्टेटर। अच्छा, स्टेटर पे मैं 3 फेज वाइंडिंग कर देता हूं। इस स्टेटर पे हो, ऐसे भी आपको पता है कि सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है? 3 फेज वाइंडिंग होती है ना। 3 फेज वाइंडिंग। यस सर। ठीक है, अब इस 3 फेज वाइंडिंग को मैं अगर 3 फेज से सप्लाई दे देता हूं, इसमें दे देता हूं आईआर, इसमें दे देता हूं आईआर करंट, इसमें दे देता हूं आईवाई करंट, और इसमें दे देता हूं आईबी करंट। ये 3 करंट दे दिया, तो इस स्टेटर पे ये 3 करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो रोटेटिंग नेचर का होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? आपको पता है कि 3 करंट आईआर, आईवाई और आईबी के कारण जो 3 फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, फाई आर, फाई वाई और फाई बी, जब आप इस तीनों को जोड़ते हैं तो जो प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है? जो प्रोड्यूस होता है फ्लक्स, उसका नेचर क्या होता है? रोटेटिंग। अगर 3 नहीं, सुनो मेरी बात, अगर 3 ऐसे करंट जो कि 120 डिग्री पे लैग कर रहे हैं आपस में, उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इस आईआर के कारण फाई आर प्रोड्यूस हुआ, आईवाई के कारण फाई वाई प्रोड्यूस हुआ और आईबी के कारण फाई बी प्रोड्यूस हुआ, इस तीनों फ्लक्स को आपने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई टोटल था उसका नेचर क्या था? ट्रैवलिंग नेचर होगा। रोटेटिंग नेचर का। रोटेटिंग नेचर था, और जिस स्पीड से रोटेट कर रहा था उसको क्या कह रहे थे आप? सिंक्रोनस स्पीड। तो यहां मुझे बताइए कि इस अरेंजमेंट में अगर मैंने बाहर वाले इस सिस्टम पे, इस बाहर वाले सिस्टम पे मैंने 3 वाइंडिंग लगा दी, इसको हमने स्टेटर कह रहे हैं, और इस स्टेटर को 3 वाइंडिंग लगा दी, आर, वाई और बी, और इसको बाहर से 3 सप्लाई दे दिया, इसको दे दिया आई आर, इसको दे दिया आई वाई और इसको दे दिया, नीचे वाले को दे दिया आईबी। तो यहाँ पे स्टेटर पे जो 3 फेज वाइंडिंग, ये वाइंडिंग तो भीतर इस पे होते हैं ना, बाहर की तरफ थोड़ी ना होते हैं। होते किस पे? यस सर, इसके ऊपर स्टेटर पे। स्टेटर पे होते हैं। तो इस तीनों करंट के कारण यहाँ पे स्टेटर पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तीनों करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? किस स्पीड से रोटेट करेगा? सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। वो उस सिचुएशन के बराबर हो गया अगर हम इस बाहर वाले मैग्नेट को 1500 आरपीएम से अगर रोटेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है? इस नॉर्थ और साउथ का मैग्नेटिक फील्ड ही तो 1500 आरपीएम से रोटेट हो रहा है यहाँ पे। यस सर। हाँ सर, हो तो रहा है। यस सर, होगा। इसी चीज को हमने इलेक्ट्रिकली अगर प्रोड्यूस कर लिया, इस स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग लगा के, इस पे 3 फेज वाइंडिंग लगा के अगर इसको 3 सप्लाई दे दी, इसको 1 सप्लाई दे दिया, इसको 1 सप्लाई दे दिया, इस पे 3 कॉइल लगा के अगर हमने इसको 3 फेज सप्लाई दे दिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस स्टेटर पे, उसका नेचर क्या होगा?
रोटेटिंग। रोटेटिंग होगा कि नहीं, एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं इस चीज को? जैसे Yes. यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यस सर, रोटेटिंग तो हो गया। यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपने पोल्स, जब मैग्नेटिक फील्ड है तो बिना पोल के तो फील्ड आता नहीं है, उसके अपने पोल्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे। तो उसका हो सकता है एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो। यस सर। ऑफ कोर्स उसमें पोल्स होंगे तो उसका एक नॉर्थ भी होगा, एक साउथ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑफ कोर्स पोल के बिना तो फील्ड नहीं होता ना। यस सर। देखो समझो इस बात को, मैंने सिर्फ इतना किया कि पहले मैंने बोला कि बाहर एक आप ले लो बड़ा सा मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, उसका एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, और इसको मैकेनिकली घुमाओ। तो मैंने कहा कि इसको घुमाओ किस स्पीड से, 1500 आरपीएम से घुमाओ। तो ये नॉर्थ और साउथ किस रफ्तार से घूमेगा बाहर, यहाँ पे ये किस रफ्तार से? 1500 आरपीएम से। ठीक है, यहाँ देखो 1500 आर, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ। यस सर। सर बाहर नॉर्थ और साउथ ऐसा- कैसे आया जब वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगी है? तो क्या कह रहे हो? नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है ना। सर जब वहाँ ये पे मैग्नेट है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है इस शेप का, ये तो परमानेंट नहीं, मैग्नेट अभी तो मांगता आप कह रहे थे सर वहाँ पे कॉइल है, वाइंडिंग्स है वहाँ पे। अभी मैं तो अब उस एग्जांपल से पहले आ गया, मैं कॉइल पे बाद में अच्छा, पहुंचूंगा, तो परमानेंट ठीक है। मैग्नेट पे आ गया समझाने के लिए दोबारा। पहले तो इस चीज को समझो ओके, कि अगर मैं इसको परमानेंट मैग्नेट थोड़ी देर के लिए मान लूं और उसका ये नॉर्थ पोल मानूं और ये साउथ पोल मानूं, और कहूं कि इस परमानेंट मैग्नेट को, इस सर्कुलर मैग्नेट को जो बाहर वाला मैग्नेट दिख रहा है उसको 1500 आरपीएम से किसी चीज से घुमाओ, तो इस ये नॉर्थ और साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये 1500 आरपीएम से घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बस ये पूछो, इसका जवाब। यस सर, यस घूमेगा। सर। यस सर घूमेगा। अभी जो हम इसको घुमा रहे हैं वो किस चीज से घुमा रहे हैं, किसी प्राइम मूवर से या किसी मैकेनिकल मीन से इसको घुमा रहे हैं। मैकेनिकल Yes, मीन sir. से। तो चूंकि भीतर वाला मैग्नेट का साउथ इसके नॉर्थ से अट्रैक्टेड है और भीतर वाले मैग्नेट का नॉर्थ इसके साउथ से अट्रैक्टेड है, तो ये भीतर वाला मैग्नेट घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा सर। घूमेगा सर। घूमेगा। अब यहां तक क्लियर है। अब मैं यही चीज को कह रहा हूं कि जो बाहर वाला 1500 आरपीएम से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको कि अभी हमने मैकेनिकली अचीव किया है, बाहर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को 1500 आरपीएम से घुमा के, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं। अब कैसे डेवलप करें? अगर मैं बाहर के स्ट्रक्चर पे 3 फेज डाल दूं, एक फेज डाल दूं जिसको मैंने कहा कि आर फेज, एक फेज डाल दूं इस पे वाई फेज, और एक फेज डाल दूं बी फेज। ये एक्चुअली तीनों फेज जो है इसी पेरिफेरी पे है, इस स्ट्रक्चर पे है। इसमें मैं स्लॉट्स बनाऊंगा ऐसे ऐसे, और स्लॉट्स में कंडक्टर डालूंगा, और कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करके क्वाइल बनाऊंगा, और क्वाइल को आपस में कनेक्ट करके 3 वाइंडिंग, आर वाइंडिंग, वाई वाइंडिंग और बी वाइंडिंग बनाऊंगा, जो कि एक दूसरे से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे है। और कैसा कनेक्टेड है? स्टार कनेक्टेड है कि डेल्टा कनेक्टेड है? स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्ट। अब इस तीनों वाइंडिंग को देखो, इस आर वाले वाइंडिंग को, इस वाई वाले वाइंडिंग को और इस बी वाले वाइंडिंग को, इस तीनों वाइंडिंग को मैं किसी बाहर से जनरेटर से सप्लाई दूंगा। इसको आईआर करंट दूंगा, इसको आईवाई करंट दूंगा, और इसको आईबी करंट दूंगा। ये 3 करंट इस तीनों वाइंडिंग में आ गए, आर में आईआर, वाई में आईवाई और बी में आईबी। अब आप सबको मालूम है कि जो 3 करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फाई आर, फाई वाई और फाई बी, उसके कारण जो रिजल्टिंग फ्लक्स होता है उसका नेचर क्या होता है? ट्रैवलिंग, रोटेटिंग। रोटेटिंग। वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। वो किस स्पीड से रोटेट करता है? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड। तो इस तीनों क्वाइल के कारण आईआर, आईवाई और आईबी, जो कि एक्चुअली इस स्टेटर पे लगे हुए हैं, इसी स्लॉट्स में लगे हुए हैं, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है। तो जब इस तीनों में आप बाहर से करंट सप्लाई देंगे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस नेचर का प्रोड्यूस होगा? इस आईआर, आईवाई और आईबी के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पेरिफेरी पे, किस नेचर का होगा? रोटेटिंग नेचर होगा। जिस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा उसको क्या कहेंगे? सिंक्रोनस स्पीड। कहने का मतलब है इस आईआर, आईवाई और आईबी के कारण यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। अब वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? अगर मैं कहूं कि ये 4 पोल मशीन है, ये है 4 पोल मशीन, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी? 1500 आरपीएम। 120 F by PD
एफ की वैल्यू डालिएगा 50 और पी डालिएगा 4, तो किस स्पीड से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा यहाँ पे 120 into 50.4 यहाँ पे किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा 1500 आरपीएम से। किस स्पीड से? यस सर, सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम। इसका मतलब है कि उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल में भी इस साउथ को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है। सर। और उसका साउथ पोल इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? जब बाहर वाले मैग्नेट का नॉर्थ इसके साउथ को अट्रैक्ट कर रहा था और बाहर वाले का साउथ इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था और बाहर वाले मैग्नेट को हम हाथ से 1500 आरपीएम से घुमा रहे थे, इस नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन था कि नहीं था? यस सर था। यस और भीतर वाला मैग्नेट घूम रहा था कि नहीं घूम रहा? यस सर। यस घूम रहा। अब उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस 3 करंट को देके डेवलप कर लिया यहाँ। तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इसके साउथ को लॉक करके और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इसके नॉर्थ को लॉक करके क्या इसको रोटेट करा सकता है कि नहीं करा सकता? ये पूछ रहा हूं। जी सर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं क्या आ रहा सर है, आपका आ रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर कैसे दीजिए। समझ नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चिंता नहीं कीजिए। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। देखिए सर ये मेरी बता आवाज दीजिए क्लियर कि है? आप सर एसी दे रहे हैं ना आप इसमें, हम एसी सप्लाई एसी कर रहे हैं, बिल्कुल एसी मोटर हो गई एक तरह से, तो फिर एसी मोटर ही है, सिंक्रोनस मोटर एसी मोटर ही है, एसी मशीन है। बार बार कह रहा जी हूँ सर। एसी मशीन। अब सुन लिया, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने बाहर लिया एक परमानेंट मैग्नेट और भीतर लिया एक परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेट ले ली। भीतर वाला मैग्नेट फ्री टू मूव है, घूमने के लिए फ्री है, और बाहर वाला मैग्नेट को हमने इसका नॉर्थ इसके साउथ के सामने रखा और इसका साउथ इसके नॉर्थ के सामने रखा, और बाहर वाले मैग्नेट को किसी चीज से हाथ से पकड़ के घुमाया, तो भीतर वाला मैग्नेट घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूम जाएगा पक्का। घूमेगा। अच्छा, बाहर वाले मैग्नेट को हमने हाथ से पकड़ के घुमाया, तो बाहर वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने हाथ से पकड़ के 1500 आरपीएम से घुमाया, तो किस रफ्तार से बाहर वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है बाहर? 1500 आरपीएम से। 1500 आरपीएम। 1500। और चूंकि भीतर वाला मैग्नेट उस बाहर वाले मैग्नेट से मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो भीतर वाला मैग्नेट भी किस रफ्तार से घूमेगा? 1500 आरपीएम से ही घूमेगा। 1500। भीतर वाले मैग्नेट के अगर हमने कोई लोड लगा दिया, लाइक फैन का ब्लेड लगा दिया, तो फैन का ब्लेड भी किस रफ्तार से घूमेगा? वो भी 1500 आरपीएम से ही घूमेगा। तो कहीं ना कहीं बाहर एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्री? यस यस सर, सर हो रहा। बाहर एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका कि नॉर्थ जो है भीतर वाले मैग्नेट के साउथ को, और जिसका साउथ जो है भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ को लॉक करके रखा हुआ है, जिसके कारण भीतर वाला मैग्नेट भी रोटेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेट, जब हम इस बाहर वाले मैग्नेट को रोटेट करा रहे हैं, तो बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाहर के मैग्नेट को रोटेट करा। यस सर। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ जो है भीतर के किस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है? मैग्नेट के किस पोल को अट्रैक्ट कर रहा है? साउथ को। और बाहर वाले मैग्नेट का साउथ जो है भीतर वाले मैग्नेट के किसको अट्रैक्ट कर रहा है? नॉर्थ पोल को। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका नॉर्थ जो है इनर मैग्नेट के भीतर वाले मैग्नेट के साउथ को, और जिसका साउथ जो है भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ को लॉक करके रखा हुआ है और अपने साथ सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करा रहा है। क्या ऐसा कह सकते हैं? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो हम यही इस चीज को क्या हम इन शब्दों में कह सकते हैं कि बाहर वाले मैग्नेट को मैं कह रहा हूं 1500 आरपीएम से रोटेट कराएंगे, तो आप कह रहे हैं भीतर वाला मैग्नेट 1500 आरपीएम से रोटेट करेगा। अब मैं कह रहा हूं कि बाहर वाला मैग्नेट अगर 1500 आरपीएम से रोटेट करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि बाहर वाले मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, तो बाहर एक 1500 आरपीएम से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं? यस सर। यस सर। ऐसा कहने में दिक्कत है कि बाहर हाँ जो सर, है कोई दिक्कत एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। अगर हम बाहर वाले मैग्नेट को 1500 आरपीएम से घुमा रहे हैं, बाहर एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्या ऐसा कह सकते हैं? क्या सकते हैं? इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इस
इस बाहर वाले मैग्नेट को आप 1500 आरपीएम से घुमाइएगा तो क्या ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से नहीं घूमेगा? जवाब दीजिए। घूमेगा। घूमेगा। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि बाहर एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। कहेंगे नहीं कह दे, इसको ऐसा करने में दिक्कत है कि बाहर एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि किसके कारण है? बाहर वाले मैग्नेट के कारण, जिसको कि हम 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो रोटेट करेगा उसी स्पीड से। जी सर। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि बाहर जो है एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम बाहर वाले मैग्नेट को 1500 आरपीएम से घुमाते हैं तो। कह सकते हैं सर। यस कह सर। सकते हैं ना। अच्छा, उस रोटेटिंग बाहर वाला जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल भीतर वाले मैग्नेट के साउथ पोल को, और बाहर वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लॉक किए हुआ है, जिसके कारण भीतर वाला मैग्नेट भी घूम रहा है। किस रफ्तार से? जिस रफ्तार से हम बाहर वाले मैग्नेट को घुमा रहे हैं। मतलब जिस रफ्तार से वो बाहर वाले मैग्नेट का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर जिस रफ्तार से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसी रफ्तार से ये रोटर घूम रहा है, भीतर वाला मैग्नेट घूम रहा है। ऐसा कह सकते हैं? यस सर। यस सर। बताइए, क्या ऐसा कहने में कोई परेशानी किसी को? नहीं है सर। तो अल्टीमेटली मुझे बताइए कि ये भीतर वाला मैग्नेट क्यों घूम रहा है? सर बाहर वाले की वजह। बाहर वाले अट्रैक्शन है ना दोनों में, मैग्नेटिक दोनों में फील्ड है ना attraction दोनों। बाहर, मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँ कि बाहर ऐसा क्या है जिसके कारण ये मैग्नेट घूम रहा है, भीतर वाला मैग्नेट? सर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। सर बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ बाहर है। बाहर एक 1500 बाहर वाले बाहर एक मैग्नेट 1500 रोके हुए आरपीएम हैं। का बाहर एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कह सकते हैं, जिसके कारण ये भीतर वाला रोटर भी घूम रहा है, क्योंकि उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल भीतर वाले मैग्नेट के साउथ पोल को, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लॉक किए हुए। ऐसा कह सकते हैं टेक्निकली। यस सर। दिक्कत है इसमें? नो सर। कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। बाहर मैग्नेट रोटेट करा रहे हैं, मैग्नेट को अगर आप रोटेट करा रहे हैं, मैग्नेट को अगर आप रोटेट करा रहे हैं तो बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही तो अल्टीमेटली जनरेट हो रहा है। यस सर। सर आ गया समझ में। मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ और साउथ पोल बाहर वाला मैग्नेट 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूं फोटो में, किस रफ्तार से रोटेट करेगा? ये भी 1500 RPM आरपीएम से ही करेगा सर, आगे समझे। 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही तो हुआ। यस सर। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, अगर मैं इसको बोल दूं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, आ गया समझ में। रोटेट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड को, एक रोटेट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड को मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल दे रहा हूं, तो कोई परेशानी है क्या? नो सर। तो नहीं सर, कोई परेशानी अल्टीमेटली नहीं है। अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर मैं इस बाहर वाले मैग्नेट को 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा हूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूं रेड लाइन से, वो भी तो 1500 आरपीएम से घूमेगा। मतलब ये 1500 आरपीएम का करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक 1500 आरपीएम का जी सर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल भीतर वाले मैग्नेट के साउथ पोल को, और इस बाहर वाले मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल भीतर वाले मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लॉक कर रखा है, इसलिए भीतर वाला मैग्नेट भी घूम रहा है। यही कारण है ना, यही कारण है ना। बाहर वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल भीतर वाले मैग्नेट के साउथ पोल को, और बाहर वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आपस में अट्रैक्ट कर रखा है, इसीलिए तो घूम रहा है ना वो। यस सर। अरे हाँ ना तो बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं फिर दोबारा वही- सर सर आ गया, गया सर सर, आ गया। सबको आ गया सर। तो हाँ ना बताओगे तभी तो मैं आगे चलूंगा। सर मुझे आगे समझ में चलिए। सर नहीं आ रहा यस कि सर, यस इस सर। चीज को समझ रहे हो नहीं? यस सर आगे। समझ रहे हैं सर, आगे अब मैं इसी चीज को कह रहा हूं। अब इसमें एक काम करो, अभी हम बाहर वाले मैग्नेट को क्या कर रहे थे? हाथ से घुमा रहे थे या किसी मैकेनिकल मीन से घुमा रहे थे 1500 आरपीएम से, तो उसके कारण क्या डेवलप हो रहा था? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था,
क्योंकि बाहर वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट कर रहा था उसको घुमाने के कारण, तो बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था 1500 आरपीएम का, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और वो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल भीतर वाले मैग्नेट के साउथ पोल को, और बाहर वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लॉक कर रखा था, अट्रैक्ट कर रखा था, इसलिए भीतर वाला मैग्नेट भी घूम रहा था। अब इसी में हम करते हैं कि इस स्टेटर पे एक 3 फेज वाइंडिंग हम लगा देते हैं। एक वाइंडिंग हो गया आर, और एक वाइंडिंग हो गया वाई, और एक वाइंडिंग हो गया बी। ये 3 वाइंडिंग हम लगा देते हैं और इस तीनों वाइंडिंग को बाहर से सप्लाई दे देते हैं। तो इसमें एक करंट आ जाता है आई आर, इसमें एक करंट आ जाता है आई वाई इस वाइंडिंग में, और इसमें एक करंट आ जाता है आई बी। ये 3 करंट के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस स्टेटर पे, उसका नेचर क्या होगा? रोटेटिंग। पहले भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था बाहर वाले मैग्नेट को रोटेट कराने से, उसका नेचर क्या था? रोटेटिंग रोटेटिंग अब भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इस तीनों करंट के कारण। यस सर। पहले वाले केस में हमने बाहर वाले मैग्नेट को हाथ से घुमाया था, और अब क्या कर रहे हैं? पहले वाले केस में बाहर वाले मैग्नेट को हाथ से 1500 आरपीएम से घुमा के हमने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, और अब क्या कर रहे हैं? वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट 3 फेज सप्लाई करंट देके 3 फेज सप्लाई देके। यस सर। अब सर ये रोटेट नहीं कराएंगे ना? हम एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा उसका क्या नॉर्थ पोल, जब पहले वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पहले वाले केस में उसका नॉर्थ पोल इसके साउथ को लॉक कर सकता था और उसका साउथ पोल इसके नॉर्थ को लॉक कर सकता था, तो क्या अब वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इससे साउथ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? करेगा सर। करेगा सर। तो इस तीनों करंट के कारण डेवलप हो रहे हैं। बात तो दोनों सेम ही है, फर्क इतना ही है कि पहले वाले केस में हमने मैग्नेट को हाथ से घुमाया था और हाथ से घुमा के 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया था, और अब वाले केस में हमने 3 फेज सप्लाई देकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। गेटिंग माय पॉइंट? केस दोनों एक ही है, अलग अलग तरीके से हमने उसको जनरेट किया। पहले वाले केस में बाहर वाले मैग्नेट को हमने हाथ से घुमा दिया 1500 आरपीएम से, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से रोटेट करने लगा, और अब हमने क्या किया? इस पे 3 फेज वाइंडिंग डाल दी और तीनों को 3 करंट दे दिया, आई आर, आई वाई और आई बी। 3 फेज सप्लाई दे दिया, और 3 फेज सप्लाई के कारण 3 करंट के कारण अगर 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है उसमें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है रोटेटिंग नेचर का होता है। तो अब भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अगर हम इसको 4 पोल मशीन लेते हैं और 50 हर्ट्ज सप्लाई देते हैं, तो स्टिल मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होगी जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है? 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम अभी है। हाँ, अब बोलो समर्थ, कुछ बोल रहे हो, बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि बाहर वाला मैग्नेट घूमेगा अभी भी? बाहर वाले मैग्नेट को घुमाने की जरूरत क्या है? बाहर वाले में, अच्छा बताओ, बाहर वाले मैग्नेट को हमने घुमाया क्यों, किस लिए? मैग्नेटिक फील्ड हाँ, वो रोटेट तो करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है ही मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराने के लिए ना, ताकि ये रोटेट कर पाए। यस ठीक है सर। सर। बाहर वाले मैग्नेट को हमने हाथ से, मैं पूछ रहा हूँ, बाहर वाले मैग्नेट को हमने हाथ से क्यों रोटेट कराया? वजह बताओ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, ताकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे तो ये भी रोटेट करे, इसीलिए ना घुमाया था। यस सर। अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो ये 3 फेज सप्लाई जनरेट कर ही रहा है यहाँ पे। अब बाहर वाले मैग्नेट को घुमाने की जरूरत क्या है? अब उस मैग्नेट पे हमने मैग्नेट हटा के 3 फेज वाइंडिंग लगा दी और उसको सप्लाई दे दिया, तो ऑटोमेटिकली एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब हमें उसको घुमाने की क्या जरूरत है? बट सर वो तो एक अंदर 3 वाले फेज सप्लाई मैग्नेट की वजह से घूमेगा ना सर वो। है, क्या कर रहे हो? सर अंदर वाले मैग्नेट की वजह से भी तो घूमेगा जब वो अंदर वाला घूमेगा। जब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा तब भीतर वाला रोटेट करता है ना, उसके इन्फ्लुएंस के कारण। भीतर वाले के कारण बाहर वाला घूमता है कि बाहर वाले के कारण भीतर वाला घूमता है? नहीं सर, बाहर वाले अट्रैक्टिव भी है ना सर। क्या कर रहे हो? सर जो अंदर का साउथ पोल है वो बाहर के नॉर्थ पोल को से अट्रैक्टेड है ना सर। तो अट्रैक्ट नहीं रहेगा? नहीं सर, वो घूमेगा सर, मतलब तब तो सर उसे अपनी तरफ खींचेगा सर वो। तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, वही तो पूछ रहा हूँ, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ सर, ये घूमेगा तो ये बाहर वाले को भी तो घुमाएगा ना अपने साथ। तो बाहर वाला तो घूम ही रहा है, बाहर तो 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, वो इसको घुमाएगा ना, बाहर तो घूम ही रहा है। अरे हाँ, बाहर तो तो 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही, वो तो डेवलप हो ही रहा है, तो क्या ये नहीं घूमेगा?
भाई ये जनरेटर है। मोटर है हाँ बेटा, सॉरी, जनरेटर नहीं है। अरे सॉरी सुनो मोटर है। मेरी, अच्छा सुनो, 1 मिनट सुन लो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट दो। सर जो अंदर मैग्नेट है उसका वेट भी मैटर करता होगा ना? बहुत मैटर करता है, वो भी करता है। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुको, मैं आंसर करता हूँ। सुनो, अब ध्यान दो। यहाँ पे सपोज करो कि एक लोहे का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, मेटल स्ट्रक्चर बनाया। अनशेयर हो गया सर। रुक जा। अब दिख रहा है? यस सर। यस सपोज करो एक मैंने लोहे का स्ट्रक्चर, ध्यान देना जरा, खत्म ही हो जाएगा ये टॉपिक अभी। एक लोहे का स्ट्रक्चर बनाया ऐसा गोला सा, बाहर वाले स्ट्रक्चर को स्टेटर कहते हैं या रोटर कहते हैं? स्टेटर। ठीक है, स्टेटर कहते हैं। अब इस स्टेटर पे मैंने स्लॉट्स लगाए, स्लॉट्स में मैंने डाले कंडक्टर्स। क्या डाले? कंडक्टर्स। कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करके मैंने बनाया 3 वाइंडिंग, आर वाइंडिंग, वाई वाइंडिंग और बी वाइंडिंग। और तीनों को आपस में कैसे कनेक्ट कर दिया? तीनों वाइंडिंग को आपस में कैसे कनेक्ट कर दिया? स्टार में। अब इस आर वाइंडिंग को, ये हो गई आर वाइंडिंग, ये हो गई वाई और ये हो गया बी, ये 3 वाइंडिंग। तीनों वाइंडिंग को मैंने 3 फेज सप्लाई दे दी। इसको दे दिया आई आर, इसको दे दिया आई वाई और इसको दे दिया आई बी। इस 3 करंट होगा, कारण जो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा रोटेटिंग नेचर का होगा। यस सर, रोटेटिंग नेचर का होगा। अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है और 4 पोल मशीन है, तो इस तीनों करंट के कारण जो यहाँ पे फ्लक्स डेवलप हो रहा होगा वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा? 1500 आरपीएम। अगर भीतर कोई मैंने मैग्नेट और दूसरा रख रखा है जिसका कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इस बार वाला जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इस मैग्नेट का नॉर्थ इसके साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है और इस मैग्नेट का साउथ इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर इस 3 फेज वाइंडिंग के कारण यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, जैसे मैंने इसको हाथ से घुमाया था तो बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो रहा था। यस सर। तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ जो है इस भीतर वाले मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करके इसको घुमा रहा था कि नहीं घुमा रहा? जिस रफ्तार से बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था उसी रफ्तार से इसको घुमा रहा था। यस सर। तो अब इस वाले केस में, इधर वाले केस में अगर कोई 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या 1000 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस भीतर वाले मैग्नेट को घुमा सकता है, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके भीतर कोई मैग्नेट रखा होगा तो उसको नहीं घुमा सकता? आगे सर, आगे समझ में आ गया। बताओ ना, अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम हाथ से घुमा रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से घूम रहा है, तो भीतर वाले मैग्नेट को 1500 आरपीएम से घुमा रहा है यहाँ पे लॉक करके, अट्रैक्ट करके, तो यहाँ अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से घूम रहा है जो कि आईआर, आईवाई और आईबी के कारण प्रोड्यूस हुआ और भीतर हम कोई मैग्नेट रख देंगे, तो ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेट को नहीं घुमा सकता? घुमा लेगा सर। बताओ ना, नहीं घुमा सकता तो? यस सर, कर देगा। क्या इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में और भीतर वाले रोटर का जो मैग्नेट है, ये जो फ्री टू मूव है भीतर वाला मैग्नेट, अगर इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो बाहर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ इसके नॉर्थ को लॉक नहीं कर सकता? और जब बाहर कोई 1500 आरपीएम से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है और उसका साउथ जो है इसके नॉर्थ को लॉक कर लेगा, तो ये भीतर वाला मैग्नेट नहीं घूमेगा? घूमेगा सर, घूमेगा। इतनी तो बात है, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे थे? क्या नहीं इतना सर, पहली बार डिफिकल्ट में है? आ गई। नहीं सर, पहली बार में आ गई। एक केस में हमने बाहर वाले मैग्नेट को हाथ से घुमा के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। दूसरे केस में कहा रहे हाथ से क्यों घुमाना है, इस पे 3 वाइंडिंग डाल दो और 3 वाइंडिंग को 120 डिग्री पे डालो और सप्लाई दे दो। हाँ, वाइंडिंग से घुमा तभी यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। हाथ से घुमाने की क्या जरूरत है?
और जब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो जब बाहर वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप हाथ से घुमा रहे थे वो भीतर वाले मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ को लॉक कर सकता है, तो जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो तीनों करंट के कारण डेवलप हो रहा है, IR, IY और IB के कारण, वो भी तो भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को लॉक करके रोटेट करा सकता है। इस बाहर वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इसके नॉर्थ को लॉक कर लेगा और उसका नॉर्थ इसके साउथ को लॉक कर लेगा और उसको घुमाने लगेगा अपने ही स्पीड से। यस सर, बताओ ना। यस अब सर। एक चीज का एक सिंपल चीज पूछ रहा हूं तुमसे, बस उस चीज को खत्म करूंगा, मुझे बस इस चीज का आंसर देना। सपोज करो कि भीतर मैंने एक मैग्नेट रखा है, अब इस मैग्नेट कौन बनाएगा? परमानेंट नहीं रखना है क्योंकि परमानेंट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, वाइंडिंग। तो मैग्नेट कौन बनाएगा? वाइंडिंग। तो इस पे एक फील्ड वाइंडिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जो इसको नॉर्थ साउथ बनाएगा? जी सर जी। तो फील्ड वाइंडिंग रोटर पे रखी है कि स्टेटर पे रखी है? रोटर पे रखी है। यहाँ जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ थी? यहाँ जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ थी? रोटर पे थी। और बाहर ये 3 फेज वाइंडिंग थी। यस सर। मोटर के केस में हम क्या कर रहे हैं? मोटर के केस में क्या कर रहे हैं? हमने फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे डाला और बाहर एक 3 फेज वाइंडिंग डाला। अरेंजमेंट यही है ना? सेम है, देख लो अरेंजमेंट सेम है ना? यस सर, सेम है। ये नीचे वाला डायग्राम, नीचे वाला डायग्राम, यही अरेंजमेंट है ना? बाहर देखो 3 फेज वाइंडिंग है, ये 3 फेज वाइंडिंग है और देखो रोटर पे एक देखो डीसी वाइंडिंग लगी हुई है, एक्साइटर से रोटर पे एक डीसी वाइंडिंग लगी हुई है। फर्क क्या था कि हमने इसको प्राइम मूवर से घुमा के इसमें 3 वोल्टेज ER, EY और EB प्रोड्यूस किया, मतलब मैकेनिकल इनपुट देके क्या पाया? इलेक्ट्रिकल आउटपुट दिया, ये जनरेटर था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? अब यहाँ पे मैंने इसको 3 करंट सप्लाई दे दिया, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ यहाँ इस एयर गैप में, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इसके नॉर्थ और साउथ पोल को लॉक करके इसको रोटेट कराना शुरू किया। तो इनपुट में हमने यहाँ पे इनपुट हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल देगा, मैकेनिकल देगा। बदले में कंसिक्वेंस क्या हो रहा है? क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैकेनिकल मिल रहा है। ये वाला जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है किस स्पीड से? जिस स्पीड से इस स्पीड से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि इसका साउथ इसके नॉर्थ, क्योंकि ये बाहर वाला मैग्नेट जिस स्पीड से घूमेगा, बाहर वाला मैग्नेट भीतर वाला मैग्नेट उसी रफ्तार से घूमेगा ना, मतलब जो बाहर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रफ्तार होगी उसी रफ्तार से घूमेगा ना इन फेज। यस सर। तो यहाँ इनपुट हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिकल। आउटपुट में क्या प्रोड्यूस हुआ? मैकेनिकल। रोटर का स्पीड ऑलवेज किसके बराबर होगा? सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। इसलिए हम इसको सिंक्रोनस मोटर कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको इनपुट इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, आउटपुट मैकेनिकल मिल रहा है, इसको सिंक्रोनस मोटर कहें। बिल्कुल सर, कह दीजिए सर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, हम इस चीज को समराइज करके यहाँ खत्म करते हैं। द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे ही हमने इसको 3 फेज सप्लाई दिया, यहाँ पे एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? जल्दी बताओ। हो गया सर। यस सर, होगा सर, होगा। ठीक है, रोटेटिंग, अगर ये एक 4 पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी यहाँ पे? 300 आरपीएम। 1500 आरपीएम। बहुत तेजी से मैग्नेट घूमने लगेगा 1500 आरपीएम से। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इस बाहर वाले मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ है, अगर स्टार्टिंग में इस बाहर वाले मैग्नेट को, हेलो म्यूट कर लो प्लीज, स्टार्टिंग में ही अगर इस बाहर वाले मैग्नेट को, ये जो बाहर वाला मैग्नेट तुमको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रो, ये बाहर वाला जो मैग्नेट दिख रहा है, इस बाहर वाले मैग्नेट को 1500 आरपीएम से घुमाने लग जाऊं, तो इस नॉर्थ और साउथ को कभी लॉक होने का मौका मिलेगा? क्योंकि बाहर वाले मैग्नेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। थोड़े देर के लिए भी, माइक्रो सेकेंड के लिए भी दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तभी ना लॉकिंग हो पाएगी। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? इसका प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसका अपना एक इनर्सिया है, इसका अपना एक वेट है। अब ये नॉर्थ थोड़ी देर के लिए इसके सामने स्थिर रहेगा तभी ना ये लॉकिंग होगी। अगर ये नॉर्थ एकदम से तेजी से घूम रहा है एकदम से, तो ये नॉर्थ साउथ लॉक कर पाएगा कभी एक दूसरे को? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। तो एक बात बताइए, जैसे ही आपने इसको 3 फेज सप्लाई दिया, यहाँ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम का डेवलप हो गया, जो कि किस रफ्तार से घूम रहा है? 1500 आरपीएम से घूम रहा है। उसके साउथ को, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साउथ को इस नॉर्थ के सामने 1 सेकंड के लिए भी आने का मौका मिलेगा? वो तो इतनी तेजी से घूम जाए, तो ये नॉर्थ और साउथ में लॉकिंग हो पाएगी? नहीं सर, नहीं होगी, पर वो घूमने लगेगा हल्का हल्का अट्रैक्शन की वजह से।
हल्का ट्रैक्शन होगा, लेकिन क्या घूम पाएगा? पूरा लॉक हो पाएगा? पूरा नहीं होगा सर, लेकिन धीरे धीरे घूमने लग नहीं जाएगा। हो, धीरे धीरे भी नहीं घूमेगा, वो घूमने की कोशिश तो करेगा, बट वो कभी लॉकिंग, जैसे ही वो लॉक करने की कोशिश करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ यहां पहुंच चुका होगा, वो लॉकिंग टूट जाएगी, 90 डिग्री पे पहुंच चुका होगा। यहां पे थोड़ी देर के लिए भी वो साउथ स्टे करेगा, तभी ना इस नॉर्थ के साथ लॉकिंग होगी उसकी। जी सर जी। जैसे वो जैसा हल्का सा अट्रैक्शन होगा भी, तब तक ये साउथ पहुंच जाएगा यहां, ये लॉकिंग टूट जाएगी फिर से। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। तो अब मुझे बताओ कि मैंने इसको 3 फेज सप्लाई दे भी दिया, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो भी गया, तो क्या मोटर रन करना शुरू कर देगा? ये रोटर घूमना शुरू कर देगा? नहीं सर। नहीं नहीं होगी। तो यही क्वेश्चन आता है कि व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्या ये सेल्फ स्टार्टिंग है? क्या आपने इंस्टेंटली इसको 3 फेज सप्लाई दिया और रोटर क्या घूमने लगा? नो सर। नहीं घूम रहा, स्टिल नहीं घूम रहा। क्यों नहीं घूम रहा? कारण क्योंकि उनकी कपलिंग लॉकिंग नहीं हो पा रही है। लॉकिंग नहीं हो पा क्योंकि उनकी मैग्नेटिक कपलिंग होने का चांस ही नहीं मिल रहा है। बाहर वाला फील्ड इतना तेज घूम रहा है कि कभी मौका ही नहीं दे रहा है इस नॉर्थ और साउथ को आपस में फेस टू फेस होने का। एक सेकंड के लिए भी सर फेस टू फिर फेस भी लेकिन तभी ना लॉकिंग होगा। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अरे हल्का देखो, सुनो, ये बाहर का साउथ यहां से चला, इतनी तेजी से यहां बाहर वाला साउथ गुजर जाएगा कि जब तक ये अट्रैक्शन होगा तब तक ये साउथ यहां पहुंच जाएगा, फिर से लॉकिंग टूट जाएगी 90 डिग्री। यस सर। अरे थोड़ा देर के लिए तो उसको रखो। देखो ये साउथ यहां से चला, बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है बहुत तेज। अब उसका साउथ जो है थोड़ा देर के लिए तो यहां ठहरे, कम से कम वो ठहरेगा नहीं जब तक ये साउथ यहां आएगा और इसमें अट्रैक्शन होगा, तब तक वो साउथ यहां के बजाय यहां पहुंच जाए। अब लोग फिर से कपलिंग टूट गई। समझ रहे हो? तो थोड़ी देर के लिए तो लॉकिंग का मौका दो ना यार। तो वो लॉकिंग का मौका मिल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं मिल रहा। तो मौका कैसे मिलेगा? जब तक मौका दोगे नहीं तब तक तो लॉकिंग होगी नहीं। तो क्या सर ये हम सेल्फ स्टार्टिंग है? पहला क्वेश्चन कि क्या ये सेल्फ स्टार्टिंग है? नहीं नहीं सर। तो आपको आंसर मिल गया, व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मिल गया सर आंसर। यस सर। मिल गया क्योंकि हाई स्पीड पे जो सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग एट वेरी हाई स्पीड, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड, डजंट गेट एनी चांस टू लॉक with the opposite poles of the rotor. It hardly get a chance. तो still ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो दोनों को क्या ऐसा अरेंजमेंट करें कि दोनों को चांस मिल जाए एक दूसरे से लॉक करने का, थोड़ा मौका मिल जाए। सर उसे भी घुमा दीजिए। बहुत अच्छा, यही करना होता है, यही करना होता है, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। पोल फिक्स है, मतलब बाहर वाला ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है 1500 आरपीएम से घूमेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस रोटर को भी किस स्पीड पे घुमा दीजिए? सिंक्रोनस। उसी स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे घुमा दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए इसको सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाइएगा, तो बाहर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका साउथ और नॉर्थ एक दूसरे से लॉक कर लेगा। जी और सर। जैसे लॉक कर लेगा, आप उस प्राइम मूवर को हटा दीजिए जिससे आप इसको घुमा रहे थे। अब तो लॉकिंग हो गई, अब इसको घुमाने की क्या जरूरत है, तो खुद ही घूमेगा। समझ में आई बात? ये सर लॉक हो जाएगा। इसका मतलब है इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में क्या ये सेल्फ स्टार्टिंग है? आंसर क्या है? नहीं। कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज्यादा होती है एंड इट हार्डली गेट अ चांस टू लॉक विद द अपोजिट पोल्स ऑफ द रोटर। सो यू नीड टू रोटेट द रोटर at the same speed so that opposite poles of the rotating magnetic field and rotor get locked with each other. And then आप उस प्राइम मूवर को हटा दीजिए जिस चीज से आपने इसको, किसी चीज से ही तो इस रोटर को रोटेट कराइएगा 1500 आरपीएम से। तो जिस हो सकता है वो चीज क्या हो सकता है? कोई प्राइम मूवर हो सकता है, कोई छोटा मोटर हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा मोटर है, तो 3 फेज मोटर है, तो बहुत बड़े साइज का मोटर है। आप किसी छोटे मोटर से इस रोटर को 1500 आरपीएम से घुमा दीजिए थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इस रोटर की पोल्स लॉक हो जाए, उस मोटर को हटा दीजिए, ये तो उसके बाद खुद ही घूमेगा। गेटिंग माय पॉइंट कि इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? लेकिन सर उससे लॉक होने के लिए तो स्पीड तो सेम होनी चाहिए ना। स्पीड सेम ही तो कह रहा हूं। सिंक्रोनस पे घुमाएंगे ना, सिंक्रोनस पे 1500 घुमाएंगे। आरपीएम का बाहर स्पीड है तो इसको भी 1500 आरपीएम से घुमाना पड़ेगा, इसीलिए तो इसको सिंक्रोनस बोलते हैं भाई।
अच्छा सर, समझ गया। इसीलिए तो सिंक्रोनस बिल्कुल सेम स्पीड से ही घुमाना, अलग स्पीड पे तो लॉकिंग होएगी नहीं, फिर तो स्लिप क्रिएट हो जाएगा, और स्लिप क्रिएट हो जाएगा तो फिर से इसमें इंडक्शन होने लगेगा, वो तो कहानी बदल जाएगी। अलग स्पीड पे तो घुमाएंगे ही नहीं, किस स्पीड पे घुमाएंगे? ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड पे। सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाएंगे, और जब लॉक हो जाएगा तो उस प्राइम मूवर को जिस दूसरे मोटर हटा से को देंगे। घुमा रहे थे उसको क्या कीजिएगा? हटा रिमूव देंगे। कर देंगे सर। रिमूव कर दीजिए। तो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कैसे करना है समझ गए? यस सर। जी सर। जी सर। तो इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है या नहीं है? नहीं है नहीं सर, है। नहीं है। नहीं है क्यों सर। नहीं है? आंसर मिल गया। नो सर। क्योंकि मैग्नेटिक सर, कपलिंग ये इसमें दोनों नहीं हो कॉल पाती है। लॉक नहीं हो पा रहे, स्टार्ट कैसे किया जाए? सर एक प्राइम और लगाना पड़ेगा। रोटेट करना पड़ेगा सर। होगा। तो उसके लिए आपको एक एडिशनल मोटर एक्जुलरी प्राइम मूवर की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो मोटर हो या कोई और प्राइम मूवर हो। चाहे आपके हाथ में इतनी ताकत हो तो हाथ से ही 1500 आरपीएम घुमा लीजिएगा, तब भी लॉक हो जाएगा। हाथ से तो घुमा नहीं सकते हैं, तो किसी प्राइम मूवर से ही घुमाइएगा, वो मोटर हो सकता है या कोई और प्राइम मूवर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि सिंक्रोनस मोटर क्या सेल्फ स्टार्टिंग है? तो नो, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। व्हाई नॉट सेल्फ स्टार्टिंग? आंसर आपको मिल गया, व्हाई नॉट Yes, सेल्फ sir. स्टार्टिंग। और हाउ इट कैन बी स्टार्ट? तो विद द हेल्प ऑफ एक्जुलरी प्राइम मूवर, और उस एक्जुलरी प्राइम मूवर से पहले आपको उस रोटर को उसी स्पीड से घुमाना पड़ेगा जिस स्पीड से ये बाहर वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, सो दैट अपोजिट पोल्स ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर गेट लॉक्ड इन एंड देन उसको रिमूव कर। क्लियर है? डन? Yes, सर sir, इसमें जो इतना सबको झंझट है एक तरह से, इसको प्रेफर किया जाता है? इसका झंझट कल रिमूव करूंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? इसका झंझट कल बताऊंगा कैसे रिमूव होगा। ठीक है सर। सर ये तो आपने झंझट को कल रिमूव करूंगा, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है ना, ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा, और इसी झंझट को कल ओवरकम करेंगे। आपने जो कहा कि अरे इतना झंझट है, इसको पहले प्राइम मूवर से घुमाओ और तब लॉक कराओ, इसको बिना प्राइम मूवर के भी कल स्टार्ट करके दिखाएंगे। जी सर। सर जैसे कि ठीक आपने है? बताया इसमें 3 फेज से होता है, तो सिंगल फेज से भी होता है क्या नॉट सेल्फ स्टार्टिंग? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा। हाँ, सर कब सिंगल तक फेज मतलब से सिलेबस रोटेटिंग कंप्लीट होगा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में। सर? सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है हम लोग का? क्लास कब तक चलेगी 4-5 सर? लेक्चर में ये शाम वाला 4 लेक्चर और लूंगा, 4 लेक्चर्स। मतलब 8 तक जाएंगे, 8-9 तक? 8 तक तो चला जाऊंगा मैं। सर आप किसी दिन 2-3 घंटे क्लास ले लीजिए सर। अरे इतना लंबा तुम लोग समझ नहीं पाओगे यार, मैं तो ले लूंगा। अरे सर 6 के बाद क्लास नहीं कर पाएंगे। जाने लगेगा। हाँ, क्या कर रहे हो? 6 मार्च के बाद सर क्लास शायद ना कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा 6 तक ही कवर करने का जितना। सुनो, उसके बाद क्या करूंगा, तुम लोग मत क्लास ज्वाइन करना, मैं खुद को पढ़ा लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा और तुमको दे दूंगा। नहीं सर, इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ पाते हैं, लेकिन उसमें नहीं पूछ पाएंगे ना। तो वही बात है ना, वही बात है कि तुम उसमें, मैं एक ही चीज को इतनी बार बोल दूंगा कि तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट। थोड़े ज्यादा टाइम की क्लास कर दो। Yes, भले sir. ही बच्चे कल से सर 7 बजे मॉर्निंग तक में भी कर ले लो और इवनिंग में भी ले लो, सही ठीक है, रहेगा। आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में भी एक लेक्चर रख लीजिए और एक शाम में रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-2 कर लीजिए ना, खत्म हो जाएगा। 2-3 तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, बल्कि 6 को ओवर हो जाएगा। यस सर। 2-2 लेक्चर कर लीजिए। 6:30 बजे से कर दीजिए सर शाम को। हाँ नहीं, सर, एक मॉर्निंग लेक्चर पूरा लंबा मत सुनिए मेरी बात, एक लेक्चर ज्यादा लंबा रखिएगा, वो आपके समझ के बाहर चला जाएगा। एक लेक्चर को 2 एक पार्ट्स में कर रखने के लेते हैं बजाय आप 2 पार्ट में कीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, समझिए उस चीज को। ठीक है सर।